हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर बायोलॉजी लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस सबसे पहले जानेंगे, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सेल की खोज किसने की थी। फिर मोस्ट सेल्स जो होती हैं वो क्या होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब अधिकतर जितनी भी सेल होती हैं सब में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी सेल हैं जिनमें एक से ज़्यादा या ढेर सारे, दो से ज़्यादा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जैसे पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम बाई न्यूक्लिएटेड होता है। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के डिवीजन में वर्क करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर किए रहता है। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है उसका पैरामीशियम का, ये पूरे अदर बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इसको बाई न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है। कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लियस पाया जाता है। तो कुछ फंजाई जो ऐसे हैं जिनमें क्या हुआ, दो से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है। फिर हैमरलिंग, सबसे पहले न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल एक्टिविटीज। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल एक्टिविटीज किसने बताया था? तो सबसे पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था हैमरलिंग ने। एक एल्गी पे प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, ग्रीन एल्गी पे। क्या नाम है उसका? एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, उस पर उन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और बताया। और उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, पूरे सेल की बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ही गवर्न करता है या कंट्रोल करता है। 1953 में बताया था हैमरलिंग ने। आगे बात आती है न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके स्ट्रक्चर की बात कर लें अगर तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सबसे आउटर लेयर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये रहा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये हम देखते हैं न्यूक्लियस सिचुएटेड कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल के बीचों बीच सिचुएटेड होता है। किसके द्वारा ये फिक्स होता है? किसके द्वारा फिक्स होता है? मैंने उस दिन बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? इसको बीच में फिक्स करना। इसका एक एंड न्यूक्लियस से जुड़ा होता है और दूसरा एंड किससे जुड़ा होता है? सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। तो ये सेल के बीच में इसको फिक्स रखता है, किसको? न्यूक्लियस को। तो अब बात करते हैं इसमें प्रेजेंट क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियस में इसकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसके द्वारा ये बंधा होता है। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो बंधा होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेसेज प्रेजेंट होते हैं। उस स्पेस, ये स्पेस आप देख रहे हैं इमेजिनेशन, इस स्पेस को कहते हैं न्यूक्लियोपोर। पोर्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के बीच में। और उसके बाद ये जो इसमें मैट्रिक्स भरा होता है, जो इसका लिक्विड पार्ट है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, एक डेंस स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के साथ साथ इसमें क्रोमैटिन प्रेजेंट होती है, आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन और ढेर सारी प्रोटीन्स और राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब ये जो क्रोमैटिन है ये दो टाइप की होती है, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। तो अभी इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि इनमें जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनका वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे वो क्या होता है, वो उसका प्रोटोप्लाज्म बंधा होता है, वो यूनिट मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है। और उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो जितने भी मैटर होते हैं उनको क्या करते हैं, एक्सचेंज करने का काम करते हैं वो पोर। साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म में अपने अंदर लेते हैं और अपना मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्म में बाहर कर देते हैं, पोर्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली बनी किस चीज़ की होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यूनिट मेम्ब्रेन होती है, के अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं। अगली बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, जो डेंस स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट था वो क्या होता है? जेल लाइक डेंस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसका। न्यूक्लियस का
जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें प्रेजेंट क्या होता है, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे आयन, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, राइबोसोम, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती हैं। कुछ चीज़ें इम्बेडेड होती हैं, कुछ चीज़ फ्लोट करती हैं। अगली बात करें न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस क्या है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर आपने देखा, वही होता है न्यूक्लियोलस। इसकी खोज की थी फोंटाना ने 1781 में। जनरली न्यूक्लियोलस किस चीज़ का बना होता है, उसमें आरएनए, प्रोटीन और कुछ अमाउंट डीएनए का होता है। अब बात करें क्रोमैटिन, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन होती क्या है, क्रोमैटिन बेसिकली न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन का बना स्ट्रक्चर होता है, जो सेल डिवीजन के दौरान जब वो फोल्ड होता है, फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। कंडेंस होके क्या करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। अब सेल इंटरफेज के दौरान क्रोमैटिन जो होती है वो दो तरीके में बट जाती है, एक डार्क स्टेन होती है, एक लाइट स्टेन होती है। तो डार्क स्टेन जो क्रोमैटिन होती है उसको कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, और लाइट स्टेन जो क्रोमैटिन होती है उसको कहते हैं यूक्रोमैटिन। तो अगर हम इसका समरी देखें न्यूक्लियस का, तो इसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो पूरे सेल का जो रेगुलेशन होता है इसी न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। इसी के अंदर जीन प्रेजेंट है तो इसी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, इसी के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, तो वही डीएनए या वही जीन जो है क्या होंगे, इनहेरिट होंगे फादर और मदर से बेबी में। तो इसीलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।